होते हुए विशुद्धि चक्र से होते हुए सहस्र चक्र में जब पहुंच जाती है मूलाधार से, तो हमारा आज्ञा चक्र जो रंध्र बना हुआ है दोनों भौं के बीच में, वहाँ से एक लिक्विड टपकता है, वो मणिपुर चक्र के ऊपर टपकता है। अनहद नाद भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू आपको महसूस देने लगेंगी। कई तरह के आपको फूलों की महक एहसास कराएंगी। कानों के अंदर आपके आवाज आएगी, आपको वो मधुर ध्वनि के रूप में होगी। अनहद नाद जिसे कहते हैं, वो इस ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से आपको सुनाई देगी अनहद नाद, और आपको संगीत के उस महसूस कर सकते हैं। उसके उपरांत आपके जीवन के अंदर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का जो कार्य है, बायां और दाहिना दोनों ईड़ा पिंगला, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, और यह आज्ञा चक्र पर मणिपुर में गिरने वाली मधुर आवाज आपको सुनाई देगी। उसके उपरांत आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जागृत होने से मन की शांति, डर, वहम, भय, तनाव सारे जीवन से चले जाते हैं। और जब ये डर भय जीवन से चले जाते हैं, आदमी के जीवन के अंदर मनुष्य के जो साधक बहन भाई हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में हमारा छठा चक्र आता है आज्ञा चक्र, जिसे दिव्य चक्र मिल जाता है। त्रिवेणी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का मिलन है। योग के माध्यम से, आप प्राणायाम के माध्यम से, योगिक क्रियाओं के माध्यम से आप अगर ये सब जागृत कर लेते हैं, तो आपके जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन आपको नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए आपके लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति आपके जीवन के अंदर वो प्रभाव लेकर आती है जो आपने अब से पहले ग्रंथों के अंदर सुना। क्योंकि इन चक्रों में जब ऊर्जा का प्रवाह सही ढंग से होने लगता है, सही दिशा मिल जाती है, क्योंकि जब आज्ञा चक्र पर ये लिक्विड सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से पहुंचता है, तो पूरे सर के अंदर भारीपन आना शुरू हो जाता है। आदमी के मस्तिष्क के अंदर भय, चिंता, तनाव, खुशी, गम, कई तरह के अनुभव उसे होने लगते हैं, और ये आपको नई दिशा प्रदान करता है। उसके उपरांत हमारा आता है सहस्र चक्र, जिसे शून्य चक्र भी कहते हैं। पूरे शरीर में ब्रह्म ऊर्जा यहीं से प्रदान की जाती है। आपने चक्रों को तो जागृत कर लिया, उसके उपरांत चक्र जागृत करने के बाद में आप इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपको निरंतर ध्यान की आवश्यकता है, मेडिटेशन की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। अच्छे कॉलेज में आपने एडमिशन तो ले लिया, एडमिशन लेने के बाद में आपको वहाँ पर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चक्र तो आपके शक्तिपात के माध्यम से भी जागृत हो सकते हैं, अचानक भी आपके चक्र जागृत हो सकते हैं, और ध्यान, मेडिटेशन, सुमिरन के माध्यम से भी जागृत हो सकते हैं। इस ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करने के लिए निरंतर आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रह्म ऊर्जा का जो अनुभव है, कौन कौन से तरीके हमने सीखने हैं, ब्रह्म ऊर्जा शरीर के अंदर कैसे उत्पन्न होती है, शरीर में हमारे जागरण मंत्रों के द्वारा हमने प्राप्त कर लिया, और ये ऊर्जा आपको नई ऊंचाई तक लेकर जाती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता हूं, जिससे से ज़्यादा लोगों तक, साधकों तक ये जानकारी पहुंच सके। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।